नयन IAS यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम देखेंगे आज आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो गवर्नर जनरल से रिलेटेड है एवं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण 1911 ईस्वी में हुआ था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसके प्रशासन में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? ये बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1793 ईस्वी में ही लागू किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या कारण था? क्या कारण था परमानेंट सेटलमेंट बिहार में लागू करने का? इसका उत्तर है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। ये थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। सर थॉमस मुनरो, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मद्रास की रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? मद्रास से कौन संबंधित रहा था? मुनरो, हेक्टर मुनरो मद्रास से संबंधित थे। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी कहाँ पर? रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की थी किसने? थॉमस मुनरो ने। किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? यह जो है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। निम्नलिखित में किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ये जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। किसने यह विचार किया था? ये जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? बैरकपुर में। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर से जुड़े हुए थे। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? यह जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? यह थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर थे। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी में है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में
सामना करना पड़ा? किसका? हीरोज का सामना करना पड़ा था। 1857 के विद्रोह के लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में बढ़ा था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वह कौन था? वह जो है तात्या टोपे था। 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का नाम था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। कौन थे नेता? राजपूत कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त असम से थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? उलवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह इन ऑप्शनों में सबसे कट्टर था। 1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 की क्रांति को मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा में था। 1857 की विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? उधम सिंह संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? 1857 की क्रांति में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? अंग्रेजों की सर्वाधिक ग्वालियर के सिंधिया ने सर्वाधिक सहायता की थी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था 1857 की क्रांति में? यह के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। शिक्षित वर्ग ने इसमें तटस्थता बनाए रखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जन आंदोलन 1857 की विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? नील उपद्रव हुआ था। नील किस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दीनबंधु मित्र है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके
प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? वकाफ भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसी का विद्रोह था? गारो का विद्रोह था। कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ था। बेलूथम्बी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलूथम्बी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह था 1820 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? महाराष्ट्र में घटित हुई थी भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुआ था। मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंदगिरी ने किया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं ने 1895 में विद्रोह खड़ा किया था। अलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? अलगुलन विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था वह कौन था? बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड से संबंधित थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा रहा है? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा रहा है? रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? ठक्कर बापा ने किया था। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कहाँ पर हुआ था? 1820 और 21 के दौरान हुआ था। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? यह जो है 1874 ईस्वी में हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता किसमें से कौन था? सुरेंद्र साई थे। दोस्तों चैनल को जैसे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? यह जो है मालाबार के क्षेत्र, केरल के मालाबार क्षेत्रों में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों का द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों का क्रांति जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में स्थापित किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम्स जोन्स थे। बनारसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे पेरिस की रॉयल सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी? माइकल मधुसूदन दत्त ने प्रदान की थी। निम्नलिखित में से
अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विकिंस ने किया था। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम्स जोन्स ने किया था। डी है ऑप्शन इसका, सर विलियम्स जोन्स ने किया था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था? चार्टर अधिनियम 1813। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। सेडलर आयोग संबंधित था किससे? यह जो है शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? जो है 1917 में नियुक्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास पे देखते हैं। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब रखा गया था? 1835 के मैकाले की स्मरण पत्र चार्टर एक्ट से स्मरण पत्र से रखा गया था। किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 में हुआ था। किसके सतत प्रयासों से मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? डी के कर्वे के प्रयासों से हुआ था। किस निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने किया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? यह जो है बनारस का लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्वविद्यालय घोषित किया था? सर्वप्रथम विश्वविद्यालय किसने घोषित किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास पे क्वेश्चन है। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड ब्लेजनी ने लागू किया था। 1858 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने को हटाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से हटा लिया था लॉर्ड रिपन ने। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। यहाँ से है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने प्रवर्तन किया था, मतलब लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। हटाया किसने था? लॉर्ड रिपन ने हटा लिया था। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? कब समाप्त किया था प्रेस अधिनियम? लॉर्ड रिपन के काल में ही। यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था?
कोलकाता से होता था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना की थी? ये सभी बंगवासी काल और केसरी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। ये जो है उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ हुआ था। होम रूल पार्टी ने शुरू किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? अरविंद घोष ने संबंध किया था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था। कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलियन आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। प्रताप ने। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे गांधी जी। सी है उत्तर इसका। मराठी पक्ष बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? यह जो है B.R. अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? इसका उत्तर 38 B.R. अम्बेडकर थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका से डी है ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था? अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। निम्नलिखित किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? पश्चिमी सभ्यता किस वर्ग को प्रभावित? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा प्रथम संस्था थी। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? यह जो है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? यह जो 1828 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। राजा राममोहन राय को उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी?
अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राममोहन राय की यह समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की समाधि है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, एक देववाद पर आधारित है। राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के रामकृष्ण परमहंस थे। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? 1893 में अमेरिका गए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? विवेकानंद ने किया था। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। कौन है? आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? 1875 है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? वेदों की ओर चलो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा था। निम्नलिखित में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? मार्टिन लूथर कहलाता है स्वामी दयानंद सरस्वती। मार्टिन लूथर कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। किस धर्म का है? यह जो है आर्य समाज का है। निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? ये किसने कहा? स्वामी दयानंद ने कहा था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद ने किया था। निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का MG रानाडे थे। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री था। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने किया था। गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले थे। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का था। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया था? राधाकांत देव था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। डी है ऑप्शन। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी सुधारक कौन थे? भारामजी एम मालावाड़ी थे। किसने सब प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता हासिल की? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? किस बात को गैर कानूनी बनाया था? गुलामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र ने नेटिव मैरिज एक्ट को
बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में किस सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी? 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित थी? 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? मुकुंदराव पाटिल था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उसे भगवान कभी नहीं मानूंगा? ये शब्द किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई? उसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सत्येंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। सत्येंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? ए.यू. हुम ने स्थापना की थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल स्कूल में हुआ था। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।